हेलो वीवर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे एक और नई वीडियोस में। आज की टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टेड है। क्या आपको ऑनलाइन जो यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस मतलब बहुत सारे स्टिचिंग सिखाने वाले वीडियोस हैं, तो कुछ कुछ जो पुराने हैं या बहुत दिनों से चला रहे हैं यूट्यूब में इतनी स्टिचिंग की वीडियो शेयर करते हैं। बहुत लोग को आप देखे होंगे, वो बताते हैं कि अगर आपको कुछ डिटेल में सीखना है तो मेरी वीडियो को डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप बना रखते हैं, वो ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप उनकी क्लासेस खरीदिए और डिटेल में सीखिए। तो क्या ये क्लासेस खरीदना सही है? और बहुत लोग तो बोलते हैं कि अगर आपको सुई में धागा डालना नहीं आता है तब भी वो सिखा सकते हैं आपको ऑनलाइन से क्लासेस दे करके। तो क्या ये सही है? क्या आप कर सकते हैं अगर आप बिगनर से, बिल्कुल बिगनर से? तो जी बिल्कुल नहीं, इतना भी आसान नहीं है। आप अगर बिल्कुल भी बिगनर्स है तो मेरी सलाह से तो आप क्लासेस मत लीजिए। पहले 1-2 महीने आप कहीं 1 मंथ के लिए भी आप मतलब बेसिक चीज़ें तो ऑफलाइन ही सीखें, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल नज़र के सामने बताना सही रहता है। कुछ क्लासेस के बारे में मुझे नहीं पता, अगर बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बताते होंगे तो हो सकता है सीख पाते होंगे। मैं जहाँ से सीखी हूँ, मैं अपनी राय से तो मतलब अपनी राय से तो मुझे यही समझ में आई कि बिल्कुल बिगनर से उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ऑनलाइन में। तो मैंने सीखी थी। मैं तो कोई सिलाई नहीं सीखी थी, मैं डिज़ाइनर बैच ली थी। तो मुझे स्टिचिंग आती थी इसलिए मैं ली थी। मैं देखती थी बहुत बच्चे मतलब क्लासेस चलते हैं तो उनके काफ़ी क्यूरियस आते रहते, दिखते रहते हैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो बिल्कुल सुई में धागा डालना नहीं आता तब तो आप ऑनलाइन मत ही लीजिए। बेसिक चीज़ें आपको ऑफलाइन, उसमें हाथ पकड़ के भी बेसिक चीज़ें वो देखते हैं, बताते हैं, तो इसके लिए सही रहती है। अगर आपको स्टिचिंग करना आ गया है थोड़ी बहुत, आप कुछ ड्रेसेस की प्रॉपर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप वो सब लेके देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ड्रेसेस बनाने के लिए आपको ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में इतनी डिटेल में नहीं बताते। आधा चीज़ तो वो शुरू में तो बहुत कुछ बोलेंगे, हम ये बताएंगे, हम ये बताएंगे, हम वो बताएंगे। मैंने भी, मेरी ऑनलाइन लेने की कारण ये थी कि मैं डबल कटोरी जो ब्लाउज वगैरह होती है, ब्रा कट ब्लाउज, वो मैं नहीं स्टिच कर पाती थी, क्योंकि मैं उधर सीखी थी। पहले मैं जहाँ यूपी में रहती थी, मैं वहाँ पे स्टिचिंग सीखी थी। और यूपी वाले बहुत लोग जानते होंगे कि यूपी में ब्रा कट ब्लाउज नहीं चलती है, अधिकतर लोग नहीं पहनते, जो बाहर रहते हैं उधर वही पहनते हैं। तो उधर के लोगों को, जो जहाँ से मैं स्टिचिंग सीखी थी, उनको भी नहीं आता था, जिस वजह से मेरी ब्रा कट छूट छूट चुकी थी। और जब मैं इधर आके स्टिचिंग करने लग गई तो पता चला कि अच्छा, ब्रा कट तो ब्लाउज मतलब इधर वही ब्लाउज ही चलती थी। इधर सिंपल ब्लाउज, 4 टक्स, प्रिंसेस भी बहुत कम लोग मतलब स्टिच करने को देते थे, जो आते वो ब्रा कट ही देते थे। तो मुझे तो नहीं आती थी, बट मैंने यहाँ पे ऑफलाइन भी ली, कोशिश की कि ऑफलाइन सीखो। तो क्या हुआ, मैंने 2,000 रुपये भी दिए और 2,000 रुपये मेरे तो चले गए पानी में। क्योंकि वो क्या किए, मुझे फर्मा पेपर काट के दे दिए, एक बड़े साइज की, एक छोटे साइज की, और बोले कि इसको अपने फैब्रिक पे रखना, काटना और बनाना। बट ऐसा नहीं होता है फर्मा में कि सबकी शोल्डर सेम आए, सबकी अपर चेस्ट सेम आए, या सबकी ब्रा की साइज सेम आए। वो कहते थे खुद से, मतलब जिसका बड़ा दिख रहा है तो बड़ा काट दो, थोड़ा फैब्रिक 1 इंच बढ़ा दो, 1 इंच छोटा कर दो, बट इससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही। बिल्कुल परफेक्शन से आप नहीं बना सकते। जब बिना फर्मे की स्टिचिंग करना, वो अलग से फिनिशिंग आती है, अलग से वर्क होती है उसकी। तो वो तो मुझे सिखाने से रही नहीं। एक मैं गई बार बार वो कि आप मुझे बिना फर्मे के बना के दिखाइए। तो जहाँ मैं गई थी वो भी फर्मा से ही बनाती थी। और सिखाने से पहले तो मुझे लगा कि टेलर है, बहुत सारे कपड़े टंगे थे, अच्छी टेलर की शॉप थी, तो मैं वहाँ कुछ दिन गई भी, तो वेट भी की। अच्छा अब बताएंगे, आप बताएंगे, पहले तो मुझे बता भी नहीं रही थी कि मैं बिना फर्मे का काटती ही नहीं हूँ, मैं भी फर्मा ही यूज करके चलाती हूँ काम अपना। तो फिर बाद में मुझे रियलिटी पता चली कि अच्छा ये भी ऐसे ही करती हैं, तो मुझे तो ऐसा काम नहीं चाहिए था। तो कुछ दिन जाके फिर मैंने रोक दिया, फिर मैं ऑनलाइन की तरफ आई, फिर मुझे ज़रूरत लगने लगी। तो मैंने इस पर्पज़ से अपनी ऑनलाइन की वो डिज़ाइनर बैच वाली फिर ली थी। तो इसी पर्पज़ से ली थी।
तो खैर मुझे उससे बहुत, और उसमें सारे डिज़ाइनर की थी, तो किड्स वियर थी और वुमेंस वियर थी कुछ कुछ, और कुछ कुछ डिज़ाइनर ड्रेस थे। तो अभी तो क्लासेस अभी है, ये चल ही रहे हैं। तो मतलब अगर आपको बिल्कुल स्टिचिंग आती है थोड़ी बहुत, तब आप ऑनलाइन के रास्ते पे जा सकते हैं, तब वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन वाले हर चीज़ नहीं बताते हैं। अगर आप उनको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं तो अधिकतर चीज़ वो आपसे छुपा देते हैं, हाँ ठीक है ऐसे कर लेना, पर वो इतने डिटेल में नहीं बताते। लेकिन ऑनलाइन में वो आपको डिटेल में समझाते हैं एक एक चीज़, एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं तो जहाँ से ली हूँ, मैं रात में भी अपने डाउट अगर पूछती हूँ तो वो मुझे रात को भी जवाब कभी कभी आ जाते हैं, बाकायद कभी कभी नहीं आते हैं, सैटरडे संडे को आपको नहीं आएंगे, बाकी दिन सभी चलते हैं। तो मैं आपको बता दी, और ऐसा नहीं है कि अब मैं बता दी जैसे बताई कि आप ऑनलाइन ऐसा करके ले सकते हैं तो किसी की भी ले ले। आप पहले सर्च करें, जाने उनके बारे में वो कितना ट्रस्टेड पेज है। बहुत फ्रॉड पेज भी चलते हैं जिनको खुद भी सिलाई नहीं आती और वह ऐसा ऐप खोल के बैठे हैं, तो ऐसे फ्रॉड में जाने से भी बचें। बिल्कुल सर्च करें कौन सा आपके लिए ट्रस्टेड है, कौन सा अच्छा है, कौन सी बेस्ट है, तो अपने भरोसे पे देख कर ही ले। तो ऐसा कर सकते हैं आप भी, अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तभी ले, वरना आप बिगनर से बिल्कुल, तो फिर आप ऑनलाइन में सीखें, ज़्यादा बेस्ट है। या फिर इससे अच्छा बेटर तो है आप फ्री जो यूट्यूब में क्लासेस चलती है उससे सीख ले, पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, 2-3 महीने बिल्कुल प्रैक्टिस करें। अगर मान लीजिए आपको कुछ बताया गया है तो आप उसको एक साइज़ से, फिर अलग साइज़ से, फिर अलग साइज़ में जाइए, फिर अलग साइज़ में जाइए। आप फिर बहुत लोग मतलब सोचेंगे कि यूट्यूब से भी मुझे समझ में नहीं आती है। तो देखिए, आप जितना पैसे दे के बाहर में सीखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें क्या आपके माइंडसेट बन जाती है कि यहाँ मैं पैसे दी हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान देते हैं, उसकी वर्क कंप्लीट करते हैं। इतना ही ध्यान अगर आप फ्री यूट्यूब क्लासेस में भी दें, प्रॉपर वीडियो चला लें, आप अपनी डायरीज कॉपी साथ में रखें, वो जो जो भी बता रहे हैं वो आपको नोट डाउन करें। फैब्रिक ले, रफ फैब्रिक ही ले, बिल्कुल उसको अच्छे से प्रेस करें, और जो जो वो बता रहे हैं वो काम आप अपनी फैब्रिक पे करिए, या फर्मा रख लीजिए, फर्मा पे करिए। तो मैं यकीनन के साथ कह सकती हूँ, फ्री यूट्यूब क्लास से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी ऑनलाइन की। लेकिन आप जितना पैसे देकर जहाँ पे उतना आप मेहनत करेंगे, उतना फ्री यूट्यूब चैनल में मैम, फ्री यूट्यूब क्लास में मेहनत करिए, बहुत अच्छी रिज़ल्ट आएगी आपकी। तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें लोग छुपा छुपा के बताते हैं, डिटेल में तो नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं सब चीज़ सारी फील्ड से सीखी, तो मुझे पता चला कि क्या क्या ये लोग नहीं बताते हैं, क्या क्या ऑफलाइन में थोड़ा सा होती है। तो ऑनलाइन में क्या रहती है ना, हमें प्रॉपर सिलेबस मिलती है, हम इतनी चीज़ सिखाएंगे। अगर 32 है, मान लीजिए 32 या 40 चीज़ वो बता रहे हैं, तो वो सीरीज वाइज से चलेंगे। पहला फर्स्ट नंबर को कंप्लीट होंगे तभी वो सेकंड नंबर पे जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सीरीज वाइज चलती है। ऑफलाइन में क्या रहता है, ऑफलाइन में हमें बता देंगे कि हम शुरू में तो वो खूब फेंकेंगे, हम ये भी बता देंगे, हम वो भी सिखा देंगे, हम ये भी सिखा देंगे, हम मशीन की भी खोलना, सब सिलना, सब कुछ सिखा देंगे। बट ये रियलिटी नहीं होती है। आज वो कुछ सिखा रहे हैं और फिर आपको जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में रहेंगे। और एक सबसे बेकार चीज़ क्या रहती है, बहुत टेलर लोग जो ऑफलाइन सिखाते हैं वो तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए वो आपको ब्लाउज सिखा रहे हैं, आप उनकी काम के लायक काम आपको अगर आ गया है करने, वो अपना काम कराने लगते हैं आपसे, अपना काम यूज़ लेने लगते हैं, वो आपको फंसा के रखते हैं, जल्दी नई चीज़ें बताएंगे नहीं। फिर वो आपको कहेंगे अच्छा इनको हुक लगाने आ गया तो लो 2 ब्लाउज में लगा देना, लो फॉल लगाना आ गया तो मेरी 4 साड़ी में तुम फॉल लगा देना। इसमें हमारी टाइम वेस्ट होती है, और सबसे कीमती टाइम ही है। ऑनलाइन में ऐसा आपको नहीं होता है। तो देख सकते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं ट्रस्ट, मतलब आप अगर ऐसा पहले से बोल के जाए आप स्ट्रिक्ट हो तो शायद लोग ना करें। तो देख सकते हैं, दोनों में ही थोड़ी बहुत नुकसान है। अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस आप भी लेना चाहते हैं, सिलाई ऑनलाइन आपका भी अगर माइंडसेट है कि मुझे भी कुछ क्लासेस लेनी है, कुछ सीखनी है, तो आपको अगर स्टिचिंग आती है तभी उधर जाए, तब आपके लिए वो प्रॉपर हेल्पफुल रहेंगी। वरना बिगनर्स में पूरा थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है।
ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। फिर अगर आप कहीं अटक गए, नहीं हो रही है, वो भी नहीं समझा पा रहे, तो आपको लगेगा यार चलो छोड़ो, अब हमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती है, तो आप देखकर अपनी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।